हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और सही स्ट्रेटजी बनाई है और पूरे जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। अगर आप भी सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम होने वाला है। तो आज मैं सुबह 3 बजे जग गई थी और मेरे साथ लाडो भी जग गई थी। तो उसको सुलाने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। 1 घंटे का टाइमर लगाया और जो मुझे आज एक दिन में जो पढ़ाई करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो मैंने नोट कर लिया और मैं अपने पहले स्लॉट पर बैठ जाती हूँ। तो जो पहले की गलतियाँ हैं इस बार उसमें मैंने सुधार किया है। पिछली बार मुझ में कई गलतियाँ हुई थी मुझसे और शायद आप भी वही गलतियाँ कर रहे होंगे। पहला गलती ये मैं की थी कि बिना प्लानिंग के पढ़ाई करती थी। दूसरी गलती मेरी रोज़ ये होती थी कि रोज़ नए नए मटेरियल ढूंढती थी लेकिन रिवीजन उसका नहीं करती थी। और तीसरा जो है वो टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली नहीं लेती थी। तो ये मेरी पहले की गलतियाँ थी जो मैं इसको फॉलो करती हूँ। अब मैं इस बार इसका सॉल्यूशन ढूंढ ली हूँ, पर इस बार मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ। सिलेबस के हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले रही हूँ और हर रविवार को फुल सिलेबस का जो टेस्ट सीरीज़ है मैं वो देख रही हूँ और जो कमियाँ हैं उसको सुधार रही हूँ। और एमसीक्यू और प्रैक्टिस रोज़ करती रहती हूँ, कम से कम 10 और 50 क्वेश्चन करती रहती हूँ। मेरा मानना है कि टीआरई 4 की जीत के लिए 3 मंत्र होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको भी इस बार सिलेक्शन पक्का करना है तो ये 3 चीज़ें अपनाइए। पहला क्या है, फिक्स स्टडी रूटीन बनाइए कि आपको कब पढ़ना है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम में 3 टाइम पढ़ती हूँ और सिर्फ ज़रूरी किताबों पर फोकस कीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सिर्फ आप सॉल्व कीजिए, उसे पढ़िए। नए नए स्टडी मटेरियल से बचिए और बार बार एक ही नोट्स को पढ़िए। और तीसरा है मंत्र ये है कि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। सोशल मीडिया लिमिट कर दीजिए, फोकस बनाए रखिए। आप जैसे रील्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब का कम देखिए और जितना पढ़ाई हो सके उतना पढ़िए। हर दिन टारगेट सेट करिए और पूरा कीजिए। तो मैं यहाँ पे सुबह मेरी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। तो फिर लाडो जग गई थी तो मैं उसको लेके छत पे गई थी। मैं भी टहल रही थी और लाडो को भी टहला रही थी। इससे हम दोनों फ्रेश एयर ले रहे थे और हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा अच्छा खेत है तो अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। फिर मेरा शुरू हो जाता है रोज़ की तरह अपना जो घर के काम है, ब्रश करना, पूजा पाठ, नहाना। फिर उसके बाद मैं अपने दिन का शुरुआत जब भी करती हूँ चाय के साथ करती हूँ, इससे मैं एनर्जी थोड़ा सा फील आ जाती है। फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ और चाय पिया, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली जाती हूँ। तो ये सब करते हुए मेरा 2 से 3 घंटे मेरा किचन में चला जाता है, उससे ज़्यादा ही कभी कभी लग जाता है। और मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ। हर दिन किसी के मन में ये ख्याल या डाउट आता ही होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, पर लेकिन याद रखिए, अगर आपको सही प्लानिंग की है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता तय है। अगर आप अपनी कमियों को सुधार कर रहे हैं तो आपकी जीत होकर ही रहेगी। तो हर दिन पॉजिटिव सोचिए, मेहनत करिए और खुद पर विश्वास रखिए। तो मैं यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद वापस दोपहर में पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैं यहाँ पे जनरल पेपर जो है मैं यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करी थी। मैं जब भी पढ़ती हूँ सुबह हिंदी पढ़ती हूँ 2 से 3 घंटे और दोपहर में जो समय मिलता है मैं वहाँ पे जीएस या जीके, करंट अफेयर, ये सब पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम सभी मिलकर सफलता की ओर आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए। राधे राधे।